दोस्तों बस एक ही सवाल हर जगह है आजकल। क्या ऑन पैसिव और विक्ट्री विद ऐश का वो मेगा लॉन्च वाकई में होने वाला है? यानी क्या सच में इंतजार खत्म हो रहा है? आज हम इन्हीं अफवाहों का एकदम डीपली तथ्य आधारित विश्लेषण करने वाले हैं। तो चलिए सीधे शुरू करते हैं और देखते हैं असलियत क्या है। देखिए, यूट्यूब और टेलीग्राम तो बिल्कुल भरे पड़े हैं इन चर्चाओं से। हर दूसरा मैसेज यही पूछ रहा है कि भाई साहब, क्या सालों का लंबा इंतजार आखिरकार खत्म हो रहा है? क्या लॉन्च अब बिल्कुल फाइनल है, या फिर वही धुंधले दांव वाली एक और नई हाइप बनाई जा रही है? बिना किसी शोर शराबे के ना, चलिए आज इस पूरी स्थिति को प्रैक्टिकली समझते हैं। ओके, लेट्स डाइव इनटू दिस। अगर हम ध्यान से देखें तो अंदरूनी बातचीत और बाहरी हकीकत में जमीन आसमान का अंतर दिखता है। एक तरफ लगातार मीटिंग्स हो रही हैं, बातें चल रही हैं कि भाई सिस्टम बिल्कुल रेडी है, एक जबरदस्त उत्साह का माहौल है। लेकिन, और ये एक बड़ा लेकिन है, जब हम आम जनता के पॉइंट ऑफ व्यू से पब्लिक स्टेटस देखते हैं ना, तो अभी तक कोई क्लियर कट लॉन्च डेट सामने आई ही नहीं है। फाइनल ऑफिशियल कंफर्मेशन अभी भी पूरी तरह से पेंडिंग है। अब आते हैं इस पूरे इकोसिस्टम की जान पर, यानी द कम्युनिटी पल्स। बात हो रही है 14,000 फाउंडर्स की। 14,000 ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है, ये अपने आप में बहुत विशाल नंबर है। सोचिए, 14,000 फाउंडिंग मेंबर्स। इस नंबर की अहमियत को हमें समझना पड़ेगा, क्योंकि ये सीधे तौर पर दर्शाता है कि कितने हजारों लोगों का सालों का भरोसा, उनका टाइम और एफर्ट इस एक प्रोजेक्ट पर टिका हुआ है। इनकी आवाज को तो किसी भी हालत में अनदेखा नहीं किया जा सकता, राइट? खैर, अब सबसे दिलचस्प बात यहां यह निकल कर आती है कि ये पूरी विशाल कम्युनिटी किसी एक ढंग से नहीं सोच रही है। अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करें तो लोगों की मानसिकता एक्चुअली 3 बिल्कुल अलग हिस्सों में बटी हुई है। कुछ लोग अभी भी बेहद पॉजिटिव हैं, दूसरी तरफ कुछ लोग थोड़े निराश और परेशान दिखते हैं, और एक तीसरा हिस्सा भी है जो बिल्कुल न्यूट्रल होकर सिर्फ स्थिति को एनालाइज कर रहा है। चलिए इन तीनों माइंडसेट्स की गहराई में चलते हैं। जो पॉजिटिव मेंबर्स हैं उनका मानना बड़ा सिंपल है कि भाई अगर इतना लंबा समय लगा है तो आने वाला सिस्टम बेहद बड़ा, पावरफुल और रेवोल्यूशनरी बनेगा। वहीं दूसरी तरफ जो निराश मेंबर्स हैं, उनकी परेशानी भी अपनी जगह बिल्कुल जायज़ है। सालों से सिर्फ इंतजार लंबा होता जा रहा है और उनकी सबसे बड़ी डिमांड एक क्लियर आमदनी के मॉडल की है। और जो न्यूट्रल लोग हैं ना, उन्होंने वेट एंड वॉच का रास्ता चुना है। वो क्लियर है कि जब तक इनकम का कोई सॉलिड असली प्रमाण सामने नहीं आता, वो किसी आखिरी नतीजे पर नहीं पहुंचना चाहते। और सच कहूं तो ये सभी नजरिए अपनी अपनी जगह पूरी तरह लॉजिकल हैं। मूविंग ऑन, अब जरा एक अथॉरिटी चेक कर लेते हैं। खास तौर पर सूजी मैम का जो हालिया बयान आया है उस पर नजर डालते हैं। आजकल आपने देखा होगा जो सबसे ज्यादा पॉजिटिव बयान हर ग्रुप में घूम रहा है वो यही है। कहा गया है कि सिस्टम रेडी है और लॉन्च प्रोसेस चल रहा है। ये स्टेटमेंट काफी हाईलाइट हो रहा है, और जाहिर सी बात है, ऐसी ऑफिशियल बातें उन हजारों मेंबर्स के दिलों में एक नई उम्मीद जरूर जगाती हैं। सो द क्रूशियल पॉइंट हियर इज, इन सारी उम्मीद जगाने वाली बातों के बावजूद एक बेहद अहम चीज अभी भी पूरी तरह मिसिंग है, और वो है एक सटीक तारीख और एक फाइनल पब्लिक अनाउंसमेंट। मतलब देखिए, आशाएं और बातें जरूर हैं मार्केट में, लेकिन 100% स्पष्टता, जो क्लैरिटी आनी चाहिए, वो अभी भी अधूरी है। तो फिर अब आते हैं एक ऐसी जगह जहां सबसे ज्यादा शोर मचा हुआ है, सोशल मीडिया की हकीकत। एंड दिस ब्रिलियंटली इलस्ट्रेट्स द रियल प्रॉब्लम हियर। एक तरफ डिजिटल दुनिया में कुछ इन्फ्लुएंसर्स ने बेहिसाब हाइप बनाई हुई है। यूट्यूब थंबनेल्स और पोस्ट पर रोज लिखा होता है कि आज ही लॉन्च हो रहा है या इस महीने 100% कंफर्म। लेकिन दोस्तों, जब हम ग्राउंड रियलिटी पे उतरते हैं ना, तो सच बिल्कुल विपरीत नजर आता है। असलियत यह है कि अभी तक कोई वेरीफाइड सबूत नहीं है, कोई ऑफिशियल अर्निंग स्ट्रक्चर पब्लिक नहीं किया गया है, और सबसे बड़ी बात, आम यूजर्स के लिए सिस्टम तक पहुंचने का अभी तक कोई ठोस रास्ता खुला ही नहीं है। इसलिए अब वक्त आ गया है द फाइनल रियलिटी चेक का, सच्चाई का आमने सामना करने का। देखिए, कोई भी प्रोजेक्ट जो सालों से लगातार लॉन्चिंग सून के मोड में चल रहा हो ना, उस पर ब्लाइंड ट्रस्ट करने से पहले हमें अपने आप से ये 3 सिंपल पर बेहद जरूरी सवाल पूछने चाहिए। स्टेप 1, क्या इसका बिजनेस मॉडल आपके और मेरे लिए पूरी तरह ट्रांसपेरेंट और क्लियर है? स्टेप 2, क्या सच में कोई रियल फंक्शनल प्रोडक्ट आम यूजर्स के इस्तेमाल के लिए मार्केट में एक्चुअली अवेलेबल हो चुका है? और स्टेप 3, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्या इस प्रोजेक्ट से आने वाली इनकम लंबे समय तक टिकाऊ यानी सस्टेनेबल होने वाली है? जब तक इन ठोस सवालों के ठोस जवाब नहीं मिलते, आगे बढ़ना थोड़ा रिस्की हो सकता है। इन सारे तथ्यों को प्रैक्टिकली एनालाइज करने के बाद सबसे समझदारी भरा रास्ता यही निकलता है कि बिल्कुल जल्दबाजी ना की जाए। जल्दबाजी में आकर कोई फाइनेंशियल या इमोशनल फैसला ना लें।
YouTube के शोर और हाइप के चक्कर में पड़ने के बजाय अपना वक्त लें और इंडिपेंडेंट खुद की रिसर्च पर जोर दें। किसी भी नई दिशा में आगे बढ़ने से पहले हकीकत को पूरी दूरदृष्टि के साथ समझना ही आपका सबसे बड़ा बचाव है। तो इस सच्चाई के सफर के अंत में बस एक आखिरी सवाल मैं यहां छोड़ना चाहूंगा। क्या हमें सिर्फ सुनी सुनाई बातों पर अंधा विश्वास करना चाहिए या फिर ठोस तथ्यों और खुद की रिसर्च का रास्ता अपनाना चाहिए? ये तय करना अब पूरी तरह से हमारी और आपकी अपनी समझ पर निर्भर करता है। लेकिन एक बात तय है, जब भी इस प्रोजेक्ट का कोई असली वेरीफाइड लॉन्च पब्लिकली होगा ना, तो इस विश्लेषण में हम पूरी सच्चाई आपसे जरूर शेयर करेंगे, बिल्कुल फैक्ट्स के साथ। तब तक के लिए सतर्क रहिए, खुद की रिसर्च करते रहिए और लॉजिकल सोचते रहिए।